हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल की वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी मेरे फ्रेंड्स हैं। और ज्योति जी, आप तो पहले से ही वीडियोस देखती हैं और कमेंट्स भी करती रहती हैं, तो यस। बट आपने जिस तरीके से लिखा ना कि आप मेरी फ्रेंड हो, तो आपने ये नहीं लिखा कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आपने लिखा आप मेरी फ्रेंड हो। ये पता है, ये एक सोच को दर्शाता है। जो भी आप वर्डिंग बोलते हैं या लिखते हैं ना, उससे हमारी सोच का पता चलता है। तो मुझे ना बहुत अच्छी सी वाइब आई, चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। बस यही होता है, यही हमें लोगों को देनी होती है, यही हमें लोगों में बांटनी होती है ना। अपनी प्यारी सी सोच, अपनी प्यारी सी स्माइल। तो इस तरीके से आप हमेशा ही पॉजिटिव रहिए। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ना पॉजिटिव ही बात करती हूँ कि पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग भी रखनी चाहिए अपने प्रति भी और लोगों के प्रति भी, है ना। तो आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे बोला आप मेरी फ्रेंड हो, है ना। आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ बोली, तो मुझे बहुत सीरियसली बहुत अच्छी लगी। तो पर्सनली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो मैंने सबके रिप्लाई कर दिए थे, बट मैं वीडियो में भी उस चीज़ को बोलना चाहती थी, क्योंकि अच्छी वाइब आती है यार। कि मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स चाहे कम जुड़ें मुझसे, लेकिन वही जुड़ें जो मेरी तरह के हों, है ना। जैसी सोच मैं रखती हूँ वैसे ही तरह के मेरे फ्रेंड्स सर्कल है। ये जो यूट्यूब फैमिली है मेरी, ये आगे तक ग्रो होती रहे और इस तरीके से ही हम सब प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं जो आपस में बनते रहें, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख भी बांटने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है। मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो हम लोगों से बांटना तो दूर की बात है, हम अपने आप से भी नहीं बांट सकते कभी। तो उन सब चीज़ों को छोड़कर जितना पॉसिबल हो पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। और चलिए, बाकी सब ने भी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उनके लिए भी दिल से शुक्रिया। और यस, मैनिफेस्टेशन को लेकर जो आपने बोला है ना, वो भी मैं वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी जल्दी। तो पता नहीं, सीरियसली बताऊं, मैं अभी नहीं बना पाऊंगी, मुझे अब तो शादी के बाद तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो वीडियो है ना वो स्पेशल वीडियो होगी। और थोड़ा मुझे ना अच्छे से बैठकर शांत दिमाग के साथ ही वो वीडियो बनानी है, ताकि मैं अच्छे से अपनी दिल की गहराई रख पाऊँ उस वीडियो के अंदर। और जो जो भी मैनिफेस्ट मैंने किया था वो सब मैं आप लोगों को भी बताऊं, ताकि आप भी अफर्मेशंस में बिलीव करें, आप भी मैनिफेस्ट करें चीज़ें अपने लिए और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लेकर आए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब खास मैंने किया नहीं है। मैंने ऑल्ट्रेशन का काम किया कल, और बच्चों की जीन्स वगैरह ली थी, और ये सब ऑल्टर करनी पड़ती है। मेरे बेटे की लेंथ बहुत ज़्यादा है और कमर बिल्कुल 28 की है ना। तो ये यहाँ पर उसकी कमर की साइज़ की मिलती नहीं है, तो मैं इनके अंदर ना इलास्टिक डाल रही हूँ इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल हो जाए पहनने में, अदरवाइज़ बेल्ट के साथ फिर उसको करनी पड़ती। तो ये कर रही हूँ। और दूसरा, मेरी बेटी की लेंथ उतनी नहीं है, लेकिन उसकी कमर पूरी आ जाती है, तो मैं उसको नीचे से फोल्ड करूँगी। तो इस तरीके से ये काम है जो ना मेरे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, मैं सीरियसली बताऊँ। और मेरा इधर साइड में ना बेड अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो वो भरा हुआ पड़ा हुआ है, बहुत सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं उसके ऊपर। और चलिए पहले इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ, और आपको जो मैंने ये कल ट्राई किया था ना, अपना साड़ी से जो मैंने ड्रेस बनाई थी, और इसके साथ ये ब्लाउज़ है, मैंने ये भी रेडी कर लिया था मॉर्निंग में। तो पहले इसकी झलक आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि ब्लाउज़ जब पूरा हो जाएगा तो मैं पहन के भी दिखा दूँगी। तो मैं एक बार ट्राई भी करके देख रही थी अपने लिए, क्योंकि परफेक्शन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर मैं शादी के टाइम ही इसको पहनूँगी। तो इसलिए अभी आपको भी दिखाती हूँ, चलिए देखिए इसको। पीछे जो मैस फैला हुआ है ना, उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि कमरा पूरा फैला हुआ है। मुझे कुछ कुछ ड्रेसेस हैं जो पहन के देखनी थी। और ये देख लीजिए, ये साड़ी का पूरा लुक और इस तरीके से ये है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी पर्सनली, मैंने अपनी सिस्टर वगैरह को भी दिखाई है, उनको भी अच्छी लगी। बाकी आपको सबको कैसी लगी है ये ड्रेस, ये आइडिया, तो इस तरीके से बताइएगा मुझे ज़रूर से। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सिलाई करता है ना, उसको एक ड्रेस तो एटलीस्ट ऐसी ज़रूर से पहननी चाहिए कस्टमाइज़ करके, जो उसकी खुद की क्रिएटिविटी के साथ बनी हुई होती है। इससे ना लोगों तक आप अपनी सोच भी, अपनी स्किल भी है जो दिखा सकते हैं, है ना। आप वो कहते हैं ना, जब तक हम अपनी स्किल का सही उपयोग नहीं करेंगे, शो ऑफ नहीं करेंगे, तो फिर कैसे लोगों को आपकी इस हुनर का पता चलेगा।
तो मैंने यही सोच के साथ इस ड्रेस को कंप्लीट किया है। और जब तक मैं अपने हाथ से कोई ड्रेस बना ना लूँ ना, मुझे चैन नहीं पड़ता है। देखिए, शादी का लहंगा और भी सूट वगैरह है जो मैंने खरीदे हैं, बट ये ड्रेस मेरी पर्सनली फेवरेट है अभी तक तो। मुझे नहीं पता आप लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, बट मुझे काफ़ी पसंद आई है और अच्छी लग रही है। मैंने अपनी बेटी को भी दिखाई। बाकी सबके तो अच्छे से मुझे रिव्यू इसका मिल गया है, बाकी सबको पसंद आई है। आप सबको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर से। तो इस तरीके से ये वेलवेट की ड्रेस रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करते हैं क्रिएटिविटी के बारे में ही। देखिए, जब तक हम कुछ क्रिएट नहीं करते हैं ना, तो इससे हमें पता नहीं चलता है कि हमारा जो हुनर है वो हमें कहाँ तक लेकर जा सकता है। कुछ लोग जब बात करते हैं ना कि हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि जब तक आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं ना, तब तक आप अपना ही काम कीजिए, है ना। देखिए, औरतों के पास चाहे कितने भी कपड़े, कितने भी सूट हो, कितनी भी साड़ियाँ हो, उसके बावजूद भी वो नए नए कपड़े लेना पसंद करती हैं। बहुत सारी औरतों का ऐसा नेचर होता है। तो जो हमारे अलमीरा में पहले से ही कपड़े रखे हुए हैं, आप आपके पुराने जो सूट हैं उनको भी देखा जाए तो आप कस्टमाइज़ करके रीयूज़ कर सकते हो, है ना। पुराने लुक से नए लुक में उनको लेकर आ सकते हो। साड़ियाँ साड़ियाँ तो हर किसी के पास रखी होती हैं। हमारी शादी तक की साड़ियाँ, हैवी हैवी साड़ियाँ हैं जो वो रखी हुई होती हैं। अच्छा, मेरा भी ना शादी का जो लहंगा है ना, वो आपको पता ही है, 16 साल हो गए मेरी शादी को। तो 16 साल पुराना लहंगा किस टाइप का चलता था आपको ही पता। वो दबके का काम, वो नेट वाला ऊपर से सारा है ना, जरी से वाला, इस तरीके का काम है जो उस लहंगे पे है। मैंने अपने जो अभी भाई की शादी में जो जागो फंक्शन होना है ना, जो रात का लेडीज संगीत फंक्शन है, उस फंक्शन में डाल सकती थी। वो अब मेरे दिमाग में आया कि मैं उसको ना कुर्ती के नीचे लहंगा बना के ना, इस तरीके से थोड़ा पंजाबी लुक क्रिएट करके उस लहंगे को डाल सकती थी। बट मैंने ना पहले ही एडवांस में ही चीज़ें लेनी स्टार्ट कर दी थी। तो सोसाइटी में जब वो लगा था ना, मेला लगा था, दिवाली मेला, मैंने तब ही एक ड्रेस मुझे पसंद आ गई थी, तो मैंने वो उस हिसाब से ही ले ली थी। वो भी थोड़ा धोती स्टाइल में ही है, जैसे मैंने अभी बताया, जिसको देख के मैंने अपनी साड़ी को इस बनाया है, इस ड्रेस को बनाया है। उसी वही ड्रेस की बात कर रही हूँ मैं, कि वो मैंने ड्रेस उस फंक्शन के लिए ले ली है। तो अब मेरा मन नहीं कर रहा है एंड टाइम पे रिप्लेस करने का। बट मेरे दिमाग में ना बाद में ये आइडिया आया कि मैं अपने लहंगे को इस तरीके से पहन सकती थी। बट देखते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कभी कोई फंक्शन होगा तो मैं उसको रीयूज़ करने की कोशिश करूँगी, तो अलग से स्टाइल करने की कोशिश करूँगी, देखते हैं। बट हाँ, किया जा सकता है, हर एक चीज़ को रीयूज़ किया जा सकता है। हैवी हैवी साड़ियाँ होती हैं हमारी शादी की, है ना, हमारी बरी की, कुछ हमारे घर से आई होती है, कुछ हमारे ससुराल से होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी की होती हैं, शादी के बाद भी तो हम हमेशा हर साल हमारे इतने कपड़े बनते रहते हैं, कुछ कुछ हम खरीदते ही रहते हैं। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब यही है बस, कि आप अपने ही कपड़े हैं जो कस्टमाइज़ कीजिए, कपड़े कस्टमाइज़ कीजिए, उनको बनाएँगे तो आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। देखिए, कुछ भी परफेक्शन नाम की चीज़ नहीं होती। मुझे लगता है परफेक्शन नाम कुछ भी नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होती कोई भी चीज़। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ नुक्स होता है, और जब आप बिल्कुल परफेक्शन के ऊपर पहुँच जाते हैं ना, तब आप समझते हैं कि हाँ, वाक़ई में आपका जो हुनर था ना, उसका आपने सही इस्तेमाल किया है और आप वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जब तक हम चीज़ें करते रहते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। मुझे लगता है ताउम्र ये लेसन है हमारे, चलते रहते हैं। तो अभी ये मैंने ड्रेस बनाई है, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनी है। 100 में से 99%। बस कुछ-कुछ बारीकियाँ हैं जो मैंने खुद ने नोटिस की हैं, जो और सफाई के साथ बनाई जा सकती थी। बट ओवरऑल इसका लुक है जो अच्छे से क्रिएट हो गया है। सामने से देखने में ये बहुत अच्छी लग रही है। बस छोटी-छोटी बारीकियाँ जो कुछ जल्दबाजी के कारण भी मैंने की हैं, वो फिनिशिंग है ना, वो फिनिशिंग की बात कर रही हूँ मैं, कि हम धीरे-धीरे जब काम करते रहते हैं ना, तो हमें अपने काम से खुद समझ में आता रहता है कि हमें यहाँ पर क्या गलती थी, क्या गलती को सुधारा जा सकता है, या फिर नेक्स्ट टाइम इसको किसी और तरीके से भी बनाया जा सकता है। मैं इसीलिए ये बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी हमेशा ये ध्यान में रहे कि चीज़ें, कि हमें कभी खाली नहीं बैठना है बस। अगर कस्टमर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कस्टमर नहीं भी आ रहे हैं ना, तो आपका सिलाई का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। आपके पास काम हमेशा, आपकी सिलाई मशीन हमेशा
चलनी चाहिए। मैं बहुत बिज़ी होती हूँ ना, बहुत बिज़ी, तब भी चाहे 10-15 मिनट अपनी सिलाई के काम को करूँ, बट मैं करने की कोशिश करती हूँ, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, एक दिन अगर इसको नहीं चलाऊँगी ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो इस तरीके से होता है कि काम ज़रूर करो यार, आपकी चाहे आपके पास 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मिल रहा है, और जब आपको अपने काम में मन लग जाएगा ना, जब आपको अपने काम से प्यार हो जाएगा, तो प्यार आपसे हर एक चीज़ करवा लेता है ना? प्यार में वो ताकत होती है कि जो आपके अंदर है भी नहीं ना, वो ऐसी-ऐसी खूबियाँ आपकी बाहर निकालेगा, है ना? वो कहाँ से आती हैं? वो होता है इश्क करने से। तो इश्क सिर्फ़ लोगों से ही नहीं किया जाता, इश्क किया जाता है अपने काम से भी, और जब एक बार आपको अपने काम से और उस परमात्मा से इश्क हो जाता है ना, तो बस मुझे ऐसा लगता है इससे सुंदर चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। सब कुछ खुशी आपके अंदर ही होती है। मेरा पर्सनली मतलब ऐसा मानना है कि जो खुशियाँ हैं ना, हम बाहर ढूँढते रहते हैं, बाहर ढूँढते रहते हैं। लेकिन जब वो खुशी आपको खुद से मिलने लगती है, अपने आप से मिलने लगती है, आपके अंदर ही वो बसी हुई होती है, जब आप उसको पहचान लेते हो ना, तब आपकी लाइफ़ सेट हो जाती है। फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया में कौन आपको पूछ रहा है, कौन आपको नहीं पूछ रहा है। बस आपको पता है कि आपको कैसे खुश रहना है। खुश ही तो रहना असली मकसद है ना हमारा, तो फिर वो खुश ज़रूरी थोड़ी है कि दूसरा हमें खुश करेगा तभी हम खुश रहेंगे। हम अपने काम से प्यार करके भी खुश रह सकते हैं। ये इश्क मैंने अपने काम से किया है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। देखिए, ये चीज़ें वही समझेगा इंसान जो अपने काम से प्यार करता होगा, जो इन सब चीज़ों में बिलीव करता होगा, है ना? जो नहीं यहाँ तक पहुँचा ना, उसको फिर ये चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, उसको बेमतलब की ये बातें लगेंगी। मैं समझती हूँ इस चीज़ को, बट कोई बात नहीं। मेरे जो दिल की गहराई होती है, जो दिल की बात होती है, मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। बस जिसको पसंद आएगी वो अपने अंदर ले लेगा इन सब चीज़ों को, जो नहीं जिसको पसंद आएगी वो फिर नज़रअंदाज करके आगे भी बढ़ जाता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो है जैसे है वैसे ही है। तो बस रैंडमली मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ऐसे कोई सोच विचार के साथ ये वीडियो नहीं बना रही। जो मन में आता जा रहा है आपको बोलती जा रही हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि समय की बहुत कमी है। अभी मैं इस बात को बार-बार नहीं गाना चाहती हूँ कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ। आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है, तो इसलिए मैं बार-बार तो नहीं दोहराऊँगी इस चीज़ को। बट येस, कि चीज़ें हैं, काम है, करते रहना चाहिए। हाथ-पैर जब तक सलामत है ना, उनको हम चलाते रहेंगे तो ही बढ़िया है। ये काम जिनको करने को मिलता है ना, जैसे कि बिज़ी होना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग है। अगर आप बिज़ी हो ना, तो आपको ना दुनिया के कष्ट, दुनिया के तौर तरीकों से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप बिज़ी रहना जानते हो, आपको अपने काम से प्यार है ना? क्या ही चाहिए होता है यार, दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में अगर आप अपने काम में बिज़ी हो, अपनी फैमिली को देख रहे हो, है ना? अपने आस-पास के लोगों से प्यार कर रहे हो, प्यार ले रहे हो, प्यार बाँट रहे हो, तो इस तरीके से ही लाइफ़ कट जाती है। ज़्यादा कुछ लाइफ़ में तामझाम नहीं होता है, और वो तामझाम हमें फैलाना भी नहीं चाहता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हम अच्छे हैं तो बाकी सब हमारे साथ अच्छे हो जाते हैं। जो लोग इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं ना, जो अभी तक संसारिक मोह माया में ही फँसे हुए हैं, उन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती हैं, और फिर वो आ जाते हैं बार-बार हमें डिस्टर्ब करने के लिए, हमारी लाइफ़ को परेशान करने के लिए। तो ये एक माया है, एक तरह से माया जाल है जो प्रभु का ही बिछाया हुआ है। वो हमारी परीक्षा के लिए ऐसे-ऐसे लोगों को भी भेज देता है, और ये सब सिलसिला है जो हमारी ज़िंदगी जब तक रहती है तब तक चलता रहता है। बस एक बार इन सब चीज़ों से डील करना सीख जाओगे ना, आपका कल्याण हो जाएगा, है ना? तो इसके लिए सबसे ईज़ी और सरल तरीका पता है क्या है? अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभु के हवाले कर दो, प्रभु की शरण में चले जाओ। हमेशा पॉज़िटिव विचारों को सुनते भी रहो, है ना? और सिर्फ़ सुन के नज़रअंदाज नहीं करना है, उनको बसाना है अपने अंदर, फ़ॉलो करना है उनको, है ना? मैं आपको एक ही चीज़ पर्सनली एडवाइस करना चाहती हूँ कि आप नाम जप करना शुरू करो, जिसको भी मानते हो ना, एक बार उसको ना जपना शुरू कर दो, दिल से, ऐसा नहीं है, दिल से। फ़ॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि आप देखिए, मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, देखिए। मान लीजिए मैं शिव जी को मानती हूँ, है ना? तो शिव जी को मानने का मतलब ये नहीं है कि उनके सारे ही भजन मेरे दिल तक पहुँचते हैं, नहीं पहुँचते। क कुछ-कुछ ऐसे होते हैं जो मुझे पसंद ही नहीं आ रहे होते हैं, वाइब ही नहीं मैच खाती, है ना? तो उनमें से कुछ पसंदीदा,
कुछ चुनिंदा भजन ऐसे हैं जो मैं अपने सुनना पसंद करती हूँ। फिर उनसे मुझे ऐसा लगता है जब मैं उनको सुनती हूँ ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कनेक्शन फ़ील कर रही हूँ, है ना? तो वो कनेक्शन बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कनेक्शन तभी बैठेगा जब आप उन वर्डिंग्स के साथ, जो भजन आप सुन रहे हो उन वर्डिंग्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे। ऐसे ही नहीं बस चला के छोड़ दिए हैं, आप उनसे कुछ भी आपके अंदर फीलिंग नहीं आ रही है, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे चीज़ें करने का। जो चीज़ आप फ़ील कर सको, अंदर से महसूस कर सको, सबसे मेन पॉइंट है कनेक्टेड फ़ील करो। कनेक्टेड फ़ील करोगे ना, कनेक्शन बिठा लोगे अपना, तो वो कनेक्शन एक बार जब जुड़ जाएगा ना आपका परमात्मा के साथ, तो बस फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। आप खुद सही रास्ते पे अपने आप ही आ जाओगे, सही तरीके से अपनी लाइफ़ को देखने भी लग जाओगे और टेंशन फ्री भी रहोगे। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हम टेंशनें बिल्कुल हमारी जड़ से ख़त्म हो जाएँगी, लेकिन उनका ना असर बहुत शून्य के बराबर हो जाएगा। वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएँगी बहुत ज़्यादा देर तक और आप सही डिसीज़न ले पाओगे, सही मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। इसी प्यारे से नोट के साथ आज की वीडियो फ्रेंड्स यहीं पर एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। आई होप मेरी आज की ये मोटिवेशनल वीडियो दिल से दिल की बात ही है ये, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पसंद आई होगी आपको, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।